मत्ती 6 अध्याय उसके 31 पद। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। है ना, यीशु जो है ना, उस समय अपने चेलों को या उस समय जो विश्वास करते थे उन लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं, इसलिए कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। ठीक है, उस समय भी लोगों के मन में चिंता बना रहता था, अभी भी लोगों के मन में वो चिंता बना रहता है। अभी भी वही है कि लोग चिंतित में रहते हैं, है ना। इससे पहले जब पद को पढ़ोगे तो यीशु समझाते समझाते आया कि तुम गौरैयों को देखो, है ना, न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में इकट्ठा करते हैं, तो भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो तुम गौरैयों से बढ़कर हो। कहने का मतलब ये है कि पक्षी जीव जंतु चिंता नहीं करते हैं, पर आप लोग क्यों करते हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यीशु बता रहा था कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ठीक है, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति कहने से जो परमेश्वर को नहीं जानते, है ना, और जो परमेश्वर को जान गए हैं, वो सच्चाई को जान गए हैं कि परमेश्वर जो है स्वर्ग में है। यहाँ तक कि जान गए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लोग जो परमेश्वर को जान गए हैं, जो विश्वास करते हैं, वो लोग ये भी जान गए हैं कि परमेश्वर जो है हर प्राणी को आहार से तृप्त करता है, तो हमें क्यों भूखा रहने दें। यीशु मसीह ने चेलों को बोल रहा था ना कि दिन भर की रोटी हमें दिया कर, मतलब एकदम नीचे की बात कहा। क्योंकि मनुष्य को जब परमेश्वर सोचने समझने की जब क्षमता दिया है, तो ज़्यादा सोचने समझने का कारण चिंता कर लेता है कि मेरा क्या होगा, कल का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। भाई, मेरा परमेश्वर है तो मेरा बेटा का भी परमेश्वर है। ऐसा थोड़ी कि मेरा बेटा का परमेश्वर नहीं है। ठीक है, वो सबका परमेश्वर है। इसलिए बोल रहा था कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, है ना। इन सब अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहता है, परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब चीज़ों को तुम्हें आवश्यकता है। पर आगे उसने कहा कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म क्या है ना। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी जिसकी तुम चिंता करते हैं, है ना। तो परमेश्वर का धर्म क्या है? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 25। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 25। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म ठहरे। हाँ, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में इन सारे नियमों के मानने की चौकसी करें तो ये हमारे लिए क्या होगा? धर्म ठहरेगा। और वहाँ पर यीशु बोल रहा था सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। तो परमेश्वर का धर्म क्या है? कि हम उसके दृष्टि में उसके सारे नियमों के मानने की चौकसी करें, यही हमारे लिए धर्म है। पर राज्य क्या है? यीशु ने कहा ना मत्ती 4:17 में, क्या कहा, है ना। उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मतलब आप परमेश्वर के राज्य को यदि पाना चाहते हो, ठीक है, प्राप्त करना चाहते हो तो मन फिराओ। बिना मन फिराए आप परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकते, न परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश कर सकते। ये सिस्टम है। जब तक आप परमेश्वर के
उसके नियम विधि के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर का धर्म पूरा नहीं होगा। और जब तक आप मन नहीं फिराओगे, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए तो उसने कहा ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। और वहाँ पर बोल रहा था कि सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, पर करना क्या है? उसके राज्य और धर्म की खोज करना है। ठीक है, ये यीशु बता रहा था। पर लोगों का जो है ना, वो हमेशा वो चिंता बना रहता है, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये हमेशा। पर ये है कि आप परमेश्वर में जब बने हुए हैं, जब परमेश्वर में को जब जान गए हैं, उसने कहा ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर इसमें से लिखा हुआ एक बिंदु और एक मात्रा बिना पूरा हुए न रहेगा। जो कुछ लिख दिया है वो पूरा होगा, है ना। जब आपको बुला लिया है तो आपके लिए वो सब बातें पूरा करेगा जो उसमें लिखा है। पर आप लिखी हुई बातों के अनुसार चलो, उससे बाहर न सोचो, न चिंता करो, और न किसी प्रकार की कोई परेशानी। इसीलिए इन सब बातों पर आप लोग ध्यान करिएगा। ये 2-3 बातें हैं कि अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा, राज्य और धर्म की खोज करो, तो सब उसमें तुम्हें मिल जाएगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये वाला चिंता हमारे जीवन में बना न रहे। तो उसके राज्य और धर्म का क्या है कि उसके सारे नियम की चौकसी करनी, ये हमारे लिए धर्म है परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में। और राज्य क्या है कि हम जब तक मन नहीं फिराएंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकते। ठीक है, तो इन बातों पर आप ध्यान कीजिएगा और दुआ करेंगे।